हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओजस्वी की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से एक 2D या 3D स्पेस में रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट वी विल बी स्टडीइंग इन दिस लेक्चर। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन मेथड्स के 3 तरीके होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के। पहला होता है कंप्लीट और डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेकेंड इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड द थर्ड इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्लीट और डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, तो कंप्लीट और डैश स्ट्रक्चर फॉर्मूला को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इथेन ले लेते हैं। ओके, इथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज C2H6। ओके, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कंप्लीट और डैश स्ट्रक्चर में, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें कितने कार्बन हैं? यहाँ पे 2 कार्बन हैं, तो आप क्या करोगे, आप 2 कार्बन ड्रॉ कर दोगे। और उसके बाद जैसा कि हमने पहले भी अपने लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि हर कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर एक कार्बन जो एटम होता है इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। ठीक है, तो यानी कि वो 4 बॉन्ड टोटल बना सकता है। एक बॉन्ड तो उसने अपने बगल वाले कार्बन के साथ बना लिया है, यानी कि अभी बाकी 3 बॉन्ड बचे हुए हैं, और उन 3 बॉन्ड पे कौन बैठेगा या किस एटम के साथ वो बॉन्डिंग होगी, दैट इज विद दी हाइड्रोजन। तो अब क्या करोगे, आप बाकी 3 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, दोनों कार्बन के लिए आप सेम करोगे। ओके, तो ये हो गया आपका कंप्लीट और डैश स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कंप्लीट या डैश का मतलब क्या हुआ कि आपने हर एक एटम के बीच में एटम टू एटम, ओके, एटम टू एटम जो जो भी बॉन्डिंग है उसको आपने शो किया है। अगर मान लो यहाँ पे हम इथेन की जगह इथीन ले लेते हैं, ओके, इथीन जो होता है दैट इज, वहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ओके, इथीन के केस में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा दैट इज C2H4। ओके, तो अगर हम इथीन को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C, यहीं पर ड्रॉ करके दिखाते हैं। C आपको, C के साथ क्या है आपका, डबल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड C, और अब कितने बॉन्ड बचे हर कार्बन के पास, 2 बॉन्ड और बचे हैं, तो यानी कि इन 2 बॉन्ड्स में क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन। ये हो गया आपका इथीन का फॉर्मूला। ठीक है, तो आपने क्या किया है, कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को किस तरह से एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही है आपने वैसे शो किया। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। एक फंक्शनल ग्रुप के साथ एग्जांपल ले लेते हैं, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2H6O। अब अगर इसको हमें ड्रॉ करना हो तो इसका भी सेम वैसे ही बनेगा। यहाँ पे सबसे पहले 2 कार्बन होंगे और फंक्शनल ग्रुप हम सबसे पहले अटैच कर देंगे, तो एक कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएगा। इथेनॉल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज OH। ओके, तो ये हम O ड्रॉ करेंगे और O के साथ हम H ड्रॉ कर देंगे। ओके, ये हो गया हमारा 2 कार्बन और O और H। ओके, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप OH कैसे हुआ, इथेनॉल को हमने OH क्यों लिखा, ये सारी चीजें हम आगे अपने लेक्चर में पढ़ेंगे, जब हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ओके, तो अभी बहुत वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आगे हम इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेटली उसको करने वाले हैं। ओके, अब क्या करेंगे, जो रिमेनिंग जितने भी बॉन्ड्स कार्बन के बच रहे हैं उनको हम हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस कार्बन विल हैव 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना है, 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन गया है, तो सिर्फ 2 बॉन्ड और चाहिए, तो यानी कि 2 हाइड्रोजन होंगे। अब अगर आप काउंट कर लो तो टोटल 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, जो कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जस्टिफाई कर रहा है, राइट। तो आपने क्या किया, कंप्लीट उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को ओपन कर दिया और बॉन्ड एक एक एटम के बीच में कैसे बॉन्ड बन रहा है वो आपने शो कर दिया। दिस इज कंप्लीट और डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जो है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में सिंपल आप क्या करते हो कि जो आपने ये कंप्लीट या डैश
स्ट्रक्चर बनाया था, आप सिर्फ इसको कंडेंस फॉर्म में लिख देते हो। कंडेंस मतलब क्या हुआ, किसी चीज को कंप्रेस कर देना या फिर बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखना। ओके, तो इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका है, लेट मी चेंज माई इंक, इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो आपने यहाँ पे जो आपने ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया है, यहीं से हम कंडेंस लिखते हैं, तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। जैसे इथेन के केस में, ये इथेन का फॉर्मूला है, हमने इथेन के लिए ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। तो आप सिर्फ इसको क्या करो, दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ओके, दो पार्ट में डिवाइड कर दो। कार्बन हमें पूरा मेंशन करना होता है कंडेंस स्ट्रक्चर में। तो अभी कितने कार्बन हो गए, दो कार्बन हो गए। इन्होंने हम इससे हमने क्या किया है, दो कार्बन से आपस में इनको डिवाइड कर दिया, मतलब एक कार्बन अपने हाइड्रोजन के साथ इधर हो गया और एक कार्बन अपने हाइड्रोजन के साथ इधर हो गया। अब अगर आप इसको लिखो तो क्या लिखोगे, सबसे पहले C लिखोगे और इस C के साथ कितने हाइड्रोजन हैं, 1 2 एंड 3, तो आप यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लिख दोगे। फिर नेक्स्ट कार्बन पे आते हैं, ये कार्बन हम फिर वैसे ही बगल में लिखेंगे और फिर कितने इसके साथ हाइड्रोजन है, 1 2 एंड 3, तो ये हो गया CH3। ये किसका फॉर्मूला हो गया, दिस इज कंडेंस फॉर्मूला फॉर ईथेन। ओके, इसी तरीके से अगर हमको ईथीन का लिखना हो तो सेम आप वही करने वाले हो। ईथीन के केस में भी वही आप कार्बन को यहाँ पे डिवाइड करोगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन ले लिया, कितने हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, 1 एंड 2, ये हो गया CH2। फिर इधर आ जाते हैं, ये वाला कार्बन नोट करते हैं और फिर कितने हो गए, 1 एंड 2, CH2 CH2। ये हो गया मॉलिक्यूलर कंडेंस फॉर्मूला इथीन का। अब आप देख सकते हो कि कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का ड्रॉबैक क्या है, वो आप इथीन के स्ट्रक्चर से ही देख सकते हो। जैसे कि अगर इन केस अगर मैं आपको नाम ना दूं यहाँ पे कि ये इथीन का स्ट्रक्चर है, या आप एकदम कोई न्यूबी हो, आपको नहीं पता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में या कंपाउंड्स के बारे में, तो आप इस फॉर्मूले को देख के नहीं बता सकते कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, जब आप इसको ओपन फॉर्म में या कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे कोई बॉन्ड है। ओके, तो उस केस में कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज नॉट गुड टू राइट एवरी टाइम, लेकिन इजी होता है, फटाफट लिखना है, कहीं कुछ बड़ा हम कोई स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पे हम कंडेंस या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इथेनॉल को भी लिख के देख लेते हैं, वही सेम करेंगे हम, यहाँ पे दोनों कार्बन से डिवाइड करेंगे और इस कार्बन और O के बीच में भी हम डिवीजन कर देंगे। अब पहला कार्बन लेके लिखते हैं, पहला कार्बन लिखा, कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो ये हो गया 3। दूसरा कार्बन आप लिखोगे, कितने हाइड्रोजन है, 1 एंड 2, ये हो गया 2 एंड देन OH, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला इथेनॉल का। ओके, तो ये आपने इथेनॉल का कंडेंस फॉर्म लिख लिया। तो कंडेंस फॉर्म बहुत अच्छा होता है लिखने के लिए, क्योंकि मतलब इजी होता है, फटाफट आप लिखोगे, इतने सारे आपको बॉन्ड्स नहीं ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये कंप्लीट और डैश स्ट्रक्चर अभी रिलेवेंट लग रहा है, लेकिन मान लो अगर आपको यही जो इथेन का फॉर्मूला है जहाँ पे 2 कार्बन है, इसकी जगह हम आपको कोई 20 कार्बन का कंपाउंड दे दें और कह दें कि आप 20 कार्बन चेन का एक अल्केन का स्ट्रक्चर बना दो, तो आप सोचो कितना आपको 20 कार्बन बनाने पड़ेंगे, कितने सारे हाइड्रोजन बनाने पड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए और ज़्यादा इजी करने के लिए हमारे पास एक थर्ड मेथड होता है, दैट इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ बॉन्ड्स एटम्स कुछ नहीं शो करेंगे, लाइन के फॉर्म में सारी चीज़ों को हम जितना भी हमारा हाइड्रोकार्बन का फ्रेमवर्क है, एवरीथिंग इज शोन इन फॉर्म ऑफ अ लाइन। ओके, तो अब क्या हुआ कि जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लो, इसमें हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम प्रोपेन ले रहे हैं, हम इथेन भी करेंगे। ओके, अभी हम यहाँ पे प्रोपेन ले लेते हैं, तो इसको मैं एक और चेंज कर लेती हूँ। प्रोपेन ले लिया हमने, राइट। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज सी, ओ क्या मैं लिख रही हूँ, प्रोपेन इज C3H8। ओके, प्रोपेन इज C3H8। अब अगर आप इसको ड्रॉ करो, पहले हम इसका ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं या कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 कार्बन। ओके, और अब इसमें हम हाइड्रोजन ड्रॉ कर देंगे। ये अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा
कि सिर्फ आपको हर कार्बन पे 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो अगर कार्बन कार्बन आपस में है तो एक बॉन्ड वो हो गया, या अगर डबल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड वो हो गए, और जो रिमेनिंग है वो हो गए वहां पे हाइड्रोजन, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये बन गया आपका इसका कंप्लीट जो है डैश स्ट्रक्चर। अब इसको अगर हमें कंडेंस फॉर्म में लिखना हो तो हम फिर क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 3 कार्बन हो गए। अब इनको सेपरेटली लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहला हो गया C एंड कितने H हो गए 3। सेकेंड पार्ट में क्या है C एंड कितने हाइड्रोजन है 2, एंड लास्ट पार्ट में है C एंड कितने हाइड्रोजन हो गए CH2 सॉरी CH3। तो कंप्लीट प्रोपेन का जो आपका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इट इज CH3 CH2 CH3। ओके, वेरी इजी टू डू लाइक दिस। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं बॉन्ड लाइन पे। बॉन्ड लाइन में अगर इसका मैं ड्रॉ करूं तो मैं सिंपल पहले आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मुझे प्रोपेन का ड्रॉ करना है तो मैं बॉन्ड लाइन के लिए ऐसे ड्रॉ करूंगी। ये हो गया आपका प्रोपेन का फॉर्मूला। देखो कितना इजी है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने 2 लाइन खींची और बन गया। अब इसमें होता क्या है कि जो ये पॉइंट्स हैं, ओके, इसे मैं आपको शो करती हूँ। जो ये पॉइंट्स हैं आपके, ये जैसे ये पॉइंट हो गया आपका, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। ये सारे पॉइंट्स आपको ये शो करते हैं, ये कार्बन शो करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि सिंपल हर पॉइंट को आप कार्बन मानोगे और बस जितने नंबर ऑफ कार्बन हैं आप उतने पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे। तो जैसे कि यहाँ पे 3 थे तो आपने यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट्स ड्रॉ किए और उनको लाइन से अटैच कर दिया। स्टार्टिंग में आप ऐसे कर सकते हो कि आप पहले पॉइंट्स ड्रॉ कर लो। जैसे मान लो हम ब्यूटेन ले लेते हैं, ब्यूटेन के केस में, ठीक है, ब्यूटेन के केस में कितने होते हैं कार्बन, C4 होता है, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में अभी एकदम अगर बिगिनर हो तो आप क्या कर सकते हो, 1 2 3 4 पॉइंट ड्रॉ कर लिया और इसको आपने अटैच कर दिया, ठीक है। ये अच्छे से नहीं हुआ है, इसको मैं फिर से दिखाती हूँ। अगर इसको प्रॉपर समझेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, उल्टा पुल्टा समझेंगे तो फिर हमेशा ऐसे ही आपको याद रहेगा। ये हो जाएगा ये, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट मैच कर देंगे और ये हो गया आपका ब्यूटेन का स्ट्रक्चर 1 2 3 4। ये देखो अभी मैंने पहले वाले स्ट्रक्चर को डिलीट करके ऐसे बनाया है क्योंकि हमेशा जो आपका ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है ये जिगजैग फॉर्म में बनता है, ओके। ये हमेशा ऐसे ऐसे हिल के फॉर्म में बनेगा या जिगजैग फॉर्म में बनेगा, जैसे भी कह लो, इसको जिगजैग कहो या फिर हिल स्ट्रक्चर कह लो। तो ये हमेशा इसी तरह बनता है, ये नहीं कि गोल वोल कैसे भी बना दिया, स्क्वायर बना दिया, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, हमेशा इसको इस तरह से बनाना है, राइट। तो ये हो गया आपका प्रोपेन और ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। अगर इथेन का ड्रॉ करना है तो सिंपल क्या होगा, सिर्फ एक लाइन खिंच जाएगी, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया इथेन। अगर आपको इथीन का स्ट्रक्चर बनाना हो तो इथीन के केस में क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो रहा है वही दिखाते हैं, ओके। बाकी हाइड्रोजन को हम स्किप कर देते हैं कंप्लीटली, हाइड्रोजन से हमें मतलब नहीं है। हाइड्रोजन 2 है, 3 है, 4 है, एक भी नहीं है, डजंट बॉदर, ओके। तो इथीन का स्ट्रक्चर ये हो गया। अगर मान लो मैं ट्रिपल बॉन्ड दिखाना होगा तो हम इसी तरह से बस ये 3 बना देंगे, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ओके। अगर इथेनॉल के केस में, अगर हमें यही चीज अगर इथेनॉल के केस में बनानी हो तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे और 1 एंड 2 ये तो आपके 2 कार्बन हो गए इथेन के, लास्ट एंड पॉइंट पे आप क्या करोगे, OH अटैच कर दोगे। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका इथेनॉल का, ओके। ये स्ट्रक्चर हो गया इथेनॉल का, ये है आपका इथेन का, ये है इथीन का और ये है इथाइन, ओके। तो ये हो गया आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या है। बॉन्ड लाइन में आप ना कार्बन शो करते हो, ना आप हाइड्रोजन शो करते हो, सिर्फ जिगजैग लाइन शो करते हो, ठीक है। और पॉइंट्स को आप कंसिडर करते हो कि ये कार्बन एटम्स हैं, ओके। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इतना अच्छा क्यों है बनाना, क्योंकि ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है, जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म लिख रहे हो, बता रहे हो कि किस तरह से रिएक्शन हो रही है, फर्दर ये सब आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हर एक नेम्ड रिएक्शन का या जो भी रिएक्शंस हैं, जो भी कंपाउंड्स बन रहा है, किस तरीके से उनमें एडिशन हो रहा है, कैसे एलिमिनेशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये सब मैकेनिज्म बताना पड़ता है। तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी होता है रिप्रेजेंटेशन के लिए।
और बहुत ही इजी होता है ये बनाने के लिए भी, टाइम बहुत कम लगता है। अगर सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कौन सा है आपका, कंप्लीट या डैश स्ट्रक्चर, ये टाइम बहुत लेता है आपका बनाने के लिए। कंडेंस और स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला क्वाइट ईजी है बनाना, लेकिन ये क्या है कि इसमें आप रिएक्शंस नहीं शो करते हो, कर सकते हो सिंपल। अगर आपको कहीं बताना हो कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इथेनॉल, तो आप CH3CH2OH बता सकते हो, लेकिन अगर आप कोई रिएक्शन शो करने वाले हो तो वहां पे बेटर होगा कि अगर आप उसका या तो बॉन्ड लाइन बना लो या तो फिर कंप्लीट डैश स्ट्रक्चर बना लो। कंप्लीट डैश और बॉन्ड लाइन ही प्रेफरेबल होता है, जिसमें कि बॉन्ड लाइन मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड होता है। तो हमेशा शुरू से ही प्रैक्टिस करो कि हम बॉन्ड लाइन में बना लें, या फिर जैसा आपको क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि कंप्लीट बनाइए या फिर कंडेंस बनाइए या फिर बॉन्ड लाइन बनाइए, आप उसके अकॉर्डिंग बनाइए। लेकिन फॉर प्रैक्टिस हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आप कंप्लीट या फिर बॉन्ड लाइन बनाओ। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द गाइडलाइन टू ड्रॉ एनी स्ट्रक्चरल फार्मूला। मतलब जो मौलिक आप स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, उसके 2-3 पॉइंट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले जिगजैग वे इज बेटर। तो जिगजैग वे मतलब क्या हुआ, बॉन्ड लाइन जो मेथड है आपने अभी देखा है वो सबसे बेस्ट मेथड होता है बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या होता है कि मिस आउट हाइड्रोजन, स्किप कर दो, हाइड्रोजन से हमको मतलब नहीं है। स्ट्रक्चर बनाते समय बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रहे हो तो हाइड्रोजन मिस कर दो। सिर्फ सिंपल क्या बनाना है, अगर हमको मान लो पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है तो हम ऐसे बना देंगे। हम सिर्फ क्या देख रहे हैं कि हाँ 1 2 3 4 5 कार्बन है, काम खत्म। अगर कोई मान लो इसमें हमें कोई कीटोन ग्रुप अटैच करना है, तो मान लो सेकंड पोजीशन पे कोई कीटोन है तो हम डबल बॉन्ड O करके कीटोन ग्रुप अटैच कर देंगे। ठीक, अगर मान लो OH एंड में ऐड करना है वो OH ऐड कर देंगे। ठीक, फंक्शनल ग्रुप हम सिर्फ शो करते हैं बॉन्ड लाइन में, हम हाइड्रोजन कार्बन पे फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, तो मिस आउट हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट इज मिस आउट दी कार्बन ऑल्सो। तो मतलब जैसे अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, कीटोन ले लिया, यहाँ पे हमने OH ले लिया, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लो। अगर मान लो हम एक ईथर ड्रॉ कर दे रहे हैं, ओके, डाइथाइल ईथर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो ईथर अगर आपने ड्रॉ किया तो भी हमें कोई मतलब नहीं है कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको किसको इंपॉर्टेंस देनी है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को। ओके, लास्ट पार्ट इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने का जो मेन पर्पस यही होता है कि फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो। ओके, फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिक जो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या रिएक्शंस पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें आप किसकी पढ़ रहे हो, फंक्शनल ग्रुप की। कोई भी एक्टिविटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको बेस्ट रिप्रेजेंटेशन मेथड यही होता है, बॉन्ड लाइन मेथड या जिगजैग मेथड। ओके, तो आई थिंक ये काफ़ी है आज के लिए ये पढ़ना कि किस किस तरीके से हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। आई थिंक आपको ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो सो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरीज। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।